संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 7वीं गाथा की विषय वस्तु पर चर्चा चल रही है और कल अपन ने इस बात पर चर्चा की थी कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, तो उस पर्याय का वास्तविक अर्थ क्या है। और कुछ मार्मिक बिंदु अंत में स्पष्ट किए थे। उन्हीं के संदर्भ में ये प्रश्नोत्तर है। आपके हाथ में जो किताब है उसमें पृष्ठ नंबर 79 ऊपर का ही प्रश्न है। यहाँ तो आपने विशेष को पर्यायार्थिक नय का विषय बताकर दृष्टि के विषय में से निकाल दिया है और पर 73वीं गाथा की टीका में तो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य को ही दृष्टि का विषय बताया गया है। में को खलु शुद्धो उड़ान दर्शन मयो सदा रूबी। तो जो ज्ञान दर्शनमय शब्द का अर्थ है ना, उसका अर्थ होगा सामान्य विशेषात्मक। दर्शन को बोलते हैं सामान्य और ज्ञान को बोलते हैं विशेष। और देखो कितने कितने अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने 2 गुण हैं और बिल्कुल बराबरी की हैसियत के हैं, बिल्कुल एक से हैं। यदि कहीं से वो निकलेंगे तो दोनों एक साथ निकलेंगे और रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, है ना। और एक का नाम है सामान्य और एक का नाम है विशेष। और यहां आप कह रहे हो कि सामान्य है वो दृष्टि का विषय है। कल कहा था ना अपन ने, सिद्ध किया था ना, सामान्य एक अभेद और नित्य, ये दृष्टि का विषय है। ख्याल में है ना। और विशेष, भेद, अनेक और अनित्य ये पर्याय है, वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। तुम यहां तो पर्याय को दृष्टि के विषय में से हटाने के लिए विशेष को पर्याय कहकर और दृष्टि के विशेष में हटा रहे हो। और वहां तो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ होता है और वहां पर दोनों का ही विषय दृष्टि के विषय में बताया है। तो उत्तर, यहां सामान्य का अर्थ दर्शन गुण और विशेष का अर्थ ज्ञान गुण लिया गया है। अतः वहां सामान्य विशेषात्मक द्रव्य का अर्थ ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा ही है। वो सामान्य विशेषात्मक लिखा तो परीक्षा मुख सूत्र वाला सामान्य विशेष मत ले लेना। और जो यहां अपन ने द्रव्य का विषय भेद किए थे ना, सामान्य विशेष, ये भी नहीं लेना। तो आप देखो ऐसी बात है कि जहां उसको दृष्टि के विषय में शामिल किया हो तो आप समझ लीजिए कि वो दर्शन गुण के अर्थ में सामान्य और विज्ञान गुण के अर्थ में विशेष है और दोनों के अभेद को शामिल किया गया है। तो कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं। अब वो सारी अपेक्षाएं नहीं समझेंगे तो कहीं किसी भी गड्ढे में गिरना संभव है। जब अपना ड्राइवर गाड़ी चलाता है और खूब तेज रफ्तार में ले जा रहा हो और एकदम कुछ आ जाए सामने तो ब्रेक लगाता है। तो ड्राइवर तो समझ जाता है कि वो ब्रेक खुद लगा रहा है और बाकी के लोग एकदम आगे टकराते हैं और वो सब मालिक हैं, उनकी दुर्दशा होती है तो एकदम गुस्सा होते हैं ड्राइवर पर, नालायक क्यों तुमने ब्रेक क्यों लगाया। पता नहीं कि ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता। जो हुआ है उसकी अपेक्षा क्या होता इसका पता नहीं है कि बार बार ब्रेक लगा देता है, झटका लगता है। अब की इस गाड़ी में से ब्रेक ही निकलवा देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोलो क्या होगा।
कि तुम्हें पता नहीं है ब्रेक से रहित। यही हमारे साथ अपेक्षा के साथ हुआ है कि अपेक्षा ब्रेक है और उसका झटका लगता है। तो जो बड़े बड़े मालिक है ना, उनको वो झटका बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अपेक्षा से बात ढीली हो जाती है, इसलिए अपेक्षा को ही खत्म कर दो। वो गाड़ी में से ब्रेक निकालने जैसा निर्णय है भाई साहब। जो निरपेक्ष तत्व है अंदर में, वो अपेक्षाओं से ही समझा जा सकता है कि तत्व तो निरपेक्ष है, और अपेक्षाओं से समझा जा सकता है। क्या मतलब है? निरपेक्ष का अर्थ है वो जिन अपेक्षाओं से समझाया जाता है उन अपेक्षाओं से रहित नहीं है। फिर वही चक्कर है, वो दूसरी अपेक्षा है। और वो कौन सी अपेक्षा है? कि देखो, हम क्या मनोहर लाल जी, अपने गांठ में कुछ रखना, बुढ़ापे में बेटों से कुछ अपेक्षा मत रखना, नहीं तो बहुत तकलीफ पाओगे। कि नहीं मेरे बेटे तो बहुत बढ़िया, पंडित जी आपको पता नहीं है। नहीं बढ़िया है, तब भी आप निरपेक्ष हो और पापा हमारे माथे नहीं है। क्यों? इनके पास व्यवस्था है मरने के बाद तक की भी, और कुछ छोड़ जाएंगे तो हमें बचा रहेगा, इसलिए ही अच्छे हैं। क्या उसे अच्छाई में एक हेतु ये भी है। तो ये अपेक्षा समझ गए ना आप? ये अपेक्षा नहीं रखना, हम भी कह रहे हैं कि अपेक्षा नहीं रखना। अपेक्षा रखोगे तो पराधीन हो जाओगे। तो ये अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, ये अपेक्षा एक ही है। क्यों? कि दोनों में फर्क है। ये तो वस्तु की पराधीनता के अर्थ में है ये अपेक्षा, तो इसलिए कहते हैं निरपेक्ष रहना ठीक है। और वो अपेक्षा वस्तु को पराधीन नहीं करती है, वो तो तेरे ज्ञान और भाषा में जो कमजोरी है और तेरे को जो समझने में दिक्कत, केवल ज्ञान को कहां अपेक्षा की जरूरत है केवल ज्ञान को अपेक्षा की जरूरत। ये तो तेरे श्रुत ज्ञान में अपेक्षा लगती है, नयों में अपेक्षा लगती है। ये अपेक्षा से इंकार करना माने नयों से इंकार करना है। जैन दर्शन में ही नए हैं और किसी दर्शन में नए नहीं है। आप जानते हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है न्याय शास्त्र, उसमें प्रमाण और प्रमेय इस तरह के दो भागों में बांट के पढ़ाया जाता है। जो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है ना, अपने भी पढ़ते हैं ना। देखो ये जो अपने जैसे राजवार्तिक पढ़ते हैं, अब न्यायदीप का पढ़ी, परीक्षा मुख पढ़ी, प्रेमी रत्न पढ़ी, न्यायदीप का परीक्षा मुख, तो ये प्योर न्याय के ग्रंथ हैं। न्याय के ग्रंथ है माने क्या? न्याय किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, इनमें ये समझाया है, इसलिए न्याय के ग्रंथ है। अब द्रव्य संग्रह, तो नए तो उसमें भी लगाए हैं, प्रमाण तो उसमें भी लगाए हैं, लेकिन उसमें वस्तु का स्वरूप नए और प्रमाण से स्पष्ट किया है, इसलिए वो वस्तु व्यवस्था के ग्रंथ है। अंतर समझ में आया ना? नए लगाने से कोई नए का ग्रंथ नहीं हो जाता है। जब प्रमाण और नए का स्वरूप समझाया जाए, उन ग्रंथों का नाम है नए का, न्याय के ग्रंथ। जैसे प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, ये सब न्याय के ग्रंथ हैं। आप्त परीक्षा ये न्याय का ग्रंथ नहीं है। आप्त मीमांसा उसमें न्याय बहुत है, लेकिन वो तो आप्त के स्वरूप पर विचार किया है और उसमें नए आ गए हैं, उसमें नए और प्रमाण आ गए हैं।
आप के स्वरूप पर वो तो बाई प्रोडक्ट हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष का मार्ग बताया है और बीच में नए बता दिए। वो नयों का ग्रंथ नहीं है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और नए चक्र पूरा नए का ही ग्रंथ है। और वो जो नए चक्र है ना, कौन, माइल धवल का, उसमें 12 अध्याय हैं। उसमें एक अध्याय में नयों का वर्णन है अकेला, बाकी 11 अध्याय में वस्तु के स्वरूप का वर्णन है। उसमें द्रव्य अधिकार है, गुण अधिकार है, पर्याय अधिकार है। तो द्रव्य गुण पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है, इसलिए वास्तव में वो नए चक्र है ही नहीं। उसमें 1/12वां हिस्सा नयों का हिस्सा है। 400-500 गाथाएं हैं, जो 100 गाथाएं सिर्फ नयों पर हैं और बाकी गाथाएं नयों पर है ही नहीं। क्या असली नाम तो उसका द्रव्य स्वभाव प्रकाशक है। द्रव्य के स्वभाव का प्रकाश करना तो वो नयों से होता है, इसलिए उन्होंने बाद में नए चक्र भी नाम उसके साथ जोड़ दिया। नयों का जरा विस्तार से वर्णन आ गया है ना, जैसे प्रसाद सिद्धि पास श्राप का चार है और उसको हम कर लेंगे अहिंसा विवेचन, क्योंकि अहिंसा का ज्यादा विस्तार से वर्णन है तो अहिंसा विवेचन नाम रख दें उसका मुख्यता से। तो ये जो प्रमाण मीमांसा है तो सब धर्मों की बहस होती है। कोई एक प्रमाण मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है। मालूम है आपको कुछ? 4 वाक एक प्रमाण मानता है, ओनली प्रत्यक्ष है ना। बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर 3 प्रमाण कौन मानते हैं? नैयायिक। वैसे 4 प्रमाण मानते हैं, ऐसे अलग अलग हैं। प्रभाकर 5 प्रमाण मानते हैं, भाट्ट 6 प्रमाण मानते हैं। और अष्टशास्त्री जैसे ग्रंथों में बहुत गहराई से मीमांसा विचार किया है इस पर कि अकेला प्रत्यक्ष प्रमाण मानोगे तो क्या दोष है, कि फिर जो तुम्हें आंख के सामने है तो वो ही तुम मान पाओगे और बाकी को नहीं मान पाओगे, तो उसमें क्या दिक्कत है कि तुम्हारे बाप का बाप का बाप का बाप था कि नहीं था, यही शंका का विषय हो जाएगा। क्योंकि वो तो अनुमान से जाना जाता है, प्रत्यक्ष तो आज किसी ने देखा ही नहीं है। अपने से 7 पीढ़ी के पहले के जो पूर्वज हैं उन्हें अपन ने देखा है, कभी थे कि नहीं थे? बोलो, कैसे जाने? अनुमान से। तो अनुमान कौन सा है? अन्यथा अनुत्पत्ति नाम का अनुमान। अन्यथा अनुत्पत्ति क्या होती है कि यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं नहीं होता, और उनके पिताजी नहीं होते तो वो नहीं होते, और उनके पिताजी नहीं होते तो वो नहीं होते, और उनके पिताजी नहीं होते तो वो नहीं होते, उनके पिताजी नहीं होते तो वो नहीं होते। इससे, इस अनुमान से सिद्ध होता है। भगवान महावीर के जमाने में अपने कोई पूर्वज रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? क्यों कमल जी? अरे इतने पुराने का क्या पता, इधर हो गया। महाविद्यालय में भर्ती हो जाओ, 5 साल पढ़ो, फिर ये जवाब नहीं दोगे क्या पता। क्या पता? यदि 2500 वर्ष पुराने हमारे पूर्वजों में शंका है तो हमारे बाप के बाप में भी शंका हो जाएगी। क्यों? कभी बिना बाप के बेटा हो गया था तो हमारा बाप भी बिना बाप के पैदा क्यों नहीं हो सकता था? और हम अपने ही बाप में शंका हो जाएगी जिसे हमने प्रत्यक्ष देखा है। तो कहते वो उसके बिना संभव ही नहीं है। अन्यथा अनुपत्ति नाम का जो अनुमान है, एक मत जो है ना, वो तो अर्थापत्ति को ही प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति, तीसरा जो नैयायिक है ना, वो अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं। अर्थापत्ति समझते किसे बोलते हैं? कि यदि ये नहीं होगा तो ये काम, अर्थ में आपत्ति आ जाएगी। समझे ना? उपरि वृष्टि राशित अधोपूर अन्यथानुपत्ते, ऊपर बरसात हुई है अन्यथा यहां पर बाढ़ नहीं आती, यहां तो सूखा पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है ना, एक गांव में पानी के लिए तरसते हो
खेत प्यासे हो, कुओं में पानी नहीं हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, और बगल में जो नदी निकल रही उसमें बाढ़ आ रही, नदी में बाढ़ आ रही, क्यों? भयंकर सूखा और बाढ़ की मार एक साथ पड़ सकती है कि नहीं? तो पड़ सकती है। कि गंगा में हिमालय से निकली है, और ऊपर बरसात हुई, हरिद्वार में खूब भयंकर बरसात हुई, अब वो गंगा जाकर के कानपुर में से निकली है, तो कानपुर में गंगा में बाढ़ आ जाएगी, और कानपुर में एक बूंद पानी नहीं है। तो कहते हैं ऊपर वर्षा हुई है, अन्यथा नीचे पूर्ण नहीं आ सकता था। इसको बोलते हैं अर्थापत्ति। तो हमारे जो बाप दादों की सत्ता जो सिद्ध है वो कैसे है? इस अनुमान से। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी मीमांसा की है, सैकड़ों पेज भरे हुए हैं इस बात पर, लेकिन वो सब प्रमाण मीमांसा है, नए मीमांसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि और धर्म वाले नए मानते ही नहीं है, तो झगड़ा काहे पे हो? अगला जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो नयों को मानता है। क्यों संजीव, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैं पूछता हूं कि ये जो 5 उनको 6 माने ना, कौन कौन से प्रमाण, नाम सुने नहीं होंगे, मैं सुनाता हूं आज। प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान और आगम, एक वो है अभाव को भी प्रमाण मानते हैं। तो ये जो प्रमाण है, इन प्रमाणों में तुम्हारे नए कौन से प्रमाण में जाएंगे? उसमें ये कहा कि तुमने अर्थापत्ति क्यों नहीं माना, तो जैनियों ने जवाब दिया हमने अनुमान में शामिल कर लिया। तो उपमान क्यों नहीं माना, तो कह दिया हमने पृथ्वी ज्ञान में शामिल कर लिया। बोला कि नहीं बोला? अपने यहां क्या प्रमाण माने हैं? अपने यहां माने हैं प्रत्यक्ष, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये जैनियों के माने हुए 6 प्रमाण ये हैं। सुने कभी? जैनियों प्रमाण मानते हैं 6, अन्ना जी, प्रत्यक्ष, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो अर्थापत्ति को अनुमान में शामिल कर लिया, और वो उपमान को सादृश्य पृथ्वी ज्ञान में शामिल कर लिया, अभाव को प्रत्यक्ष में शामिल कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनका जो ये अपने नए हैं वो कौन से प्रमाण में शामिल होंगे? क्योंकि अपने उनके नए तो है नहीं, नए की तो बात ही नहीं करेंगे। अपन तो प्रमाण के अंश के रूप में नए हैं अपने, कौन से में आएंगे? इनमें कि श्रुत ज्ञान में। तो श्रुत ज्ञान तो है ही नहीं प्रमाणों में। जो नाम प्रमाण के दिए आपने, उसमें श्रुत ज्ञान तो नाम ही नहीं है। क्या है महेंद्र, बोलो? परोक्ष का ना, अभी प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद करें। ये तो 5 बोले ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तू ढोल वजीरों में ज्यादा रहता है, क्यों? बोलो कोई न्याय का विशेषज्ञ कौन विद्यार्थी है आगम में? देखो बोल रहा, थोड़े ध्यान नीरा बंद करो तो याद आएगा। आगम प्रमाण में आते हैं वो, क्योंकि श्रुत ज्ञान है वो आगम का भेद है। आगम जो है वो श्रुत ज्ञान का भेद है, तो आगम प्रमाण में आते हैं न। तो आगम माने वो नयात्मक। यहां ऐसा लिखा है कि जैन दर्शन में एक पंक्ति ऐसी नहीं है जो बिना नयों के और बिना अपेक्षा के लिखी हो। ऐसा लिखा, एक पंक्ति। और उससे पूछा समंतभद्र से कि हमने तो सैकड़ों पंक्तियां देखी हैं कि जिनमें अपेक्षा नहीं लगी है। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? हम शायदवादी है ना, कि हाँ बस समझ लेना अपेक्षा लगी है, हम लगाएं तो लगी है और नहीं लगाएं तो लगी है। हाँ, ऐसा ही जवाब है, बिल्कुल इसी भाषा में। हम शायदवादी है ना, हम अपेक्षा लगाएं तो भी लगी है और नहीं लगाएं
तो भी लगी है, और तुम शादवादी नहीं हो तो तुम लगाओ तो भी तुम्हारे यहां अपेक्षा लगी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहां अपेक्षा लगाने की व्यवस्था ही नहीं है। तुम लगा कैसे रहे, तुम हमारे यहां से अपेक्षा लगा कैसे रहे, ऐसा बोलते हैं। तुमने जवाब दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप आओ और ऑफिस में कहो कि भाई मेरे को ये स्मारक का सारा बुक करना है 3 दिन के लिए, तो वहां जो चौकीदार हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा साहब, और निश्चिंत होकर घर चले जाओ, फिर आना, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि साहब चौकीदार ने कह दिया था, तो चौकीदार से जाओ ठहर जाओ चौकीदार के घर। तो उसने ऐसा कहा ही नहीं था कि साहब से पूछना पड़ेगी कि ऑफिस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसने क्या कहा था क्या नहीं कहा था हम ये नहीं जानते हैं, वो तो चपरासी है, तुम तो चपरासी नहीं हो ना। क्या अजित बाबू समझ में आया कि नहीं है? तुम तो चपरासी नहीं हो ना, तुम्हें तो स्वीकृति अथॉरिटी से लेना चाहिए, तो तुम्हारी वो स्वीकृति है, और अन्यथा तुम्हारी स्वीकृति नहीं है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सुमेर पर्वत आपको बेच दूं और आप अपने नाम रजिस्ट्री करा लो, और कोई अदालत रजिस्ट्री कर दे तो सुमेर पर्वत का कब्जा मिल जाएगा? क्यों? बोलो क्या होगा? मैं कोई भी जमीन, यहां पर एक जमीन है, चलते हैं हवाई अड्डे के पास में बहुत बड़ी जमीन है, मैं आपके नाम पर रजिस्ट्री कर देता हूं, प्रदीप जी ले लोगे? जिस भाव तो आपका उस भाव। क्या होगा कि उसे तो जमीन नहीं मिलेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या कैसा हम कहां ठहरे, हम क्या कह रहे? चपरासी ने कह दी थी, गलती तो चपरासी की है साहब। हाँ गलती तो चपरासी की है, जब चपरासी आ गए तो चपरासी से निपटेंगे। क्यों? अब दंड तो अभी आपको भोगना पड़ रहा है। हम अथॉरिटी हैं साधवाद की, वो कहते हैं हम नहीं लगाए तो अभी साथ शब्द लगा, अपेक्षा लगी है। हम समझ लेना हमारा सब कथन अपेक्षा से ही है। हम कहें सामान्य दृष्टि के विषय में शामिल है तो वो भी अपेक्षा है, नहीं है तो वो भी अपेक्षा से है। हम अपेक्षा लगाएं तो अपेक्षा है, नहीं लगाएं तो अपेक्षा लगी है, ऐसा शब्द दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप संत भद्र के शिष्य हो, यदि जैनी हो तो आप कितने ही चिल्लाओ कि हम अपेक्षा को नहीं मानते हैं, वो तुम्हारी वाणी में तो अपेक्षा लगी ही है। अपेक्षा को छोड़ने के लिए तुम्हें अजैनी बनना पड़ेगा, जैन धर्म से तिलांजलि देनी पड़ेगी। बोलो, नया धर्म चलाना पड़ेगा। तुम भारत में रहते हो ना, तो तुम भारतीय हो, तुम्हारी नागरिकता क्या है कि भारतीय है कि नहीं? हम भारतीय नहीं है, हम तो गुजराती से नहीं है, हाँ कोई गुजराती फुजराती नहीं, हम गुजराती। तुम कुछ भी कहो, तुम भारतीय हो, तुम गुजराती नहीं हो सकते। और नागरिकता, गुजराती नाम की नागरिकता दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि गुजरात नाम का देश ही नहीं है। क्यों है? गुजरात नाम का कोई देश ही नहीं है। गुजरात नाम का तो प्रदेश है, और प्रदेशों की नागरिकता नहीं होती है। क्यों? भले ही कहो कि हम जयपुर के नागरिक हैं, जयपुर देश हो तो जयपुर के नागरिक हो, जयपुर में रहते हैं तो जयपुर के नागरिक नहीं हो जाते। देश, तुम भारतीय हो, तुम अपने को भारतीय मानो तो भारतीय हो, और तुम अपने को भारतीय नहीं मानो तो भारतीय हो, है कि नहीं? मनुष्य, तुम अपने को मनुष्य मानो तो मनुष्य हो, और नहीं मानो तो मनुष्य गति की अपेक्षा तुम मनुष्य नहीं हो। और मनुष्य नहीं हो लिखा शास्त्र में, तो वो तो दिव्य दृष्टि की अपेक्षा लिखा है। क्यों? और पर्याय की अपेक्षा तो तुम मनुष्य हो। क्यों? मनुष्य नहीं लिखा,
मैं आपसे पूछता हूं तो एक तो सहज बहुत सीधा सरल है, इनाम मिलेगा, अजित कुमार तोतुका देंगे, इनाम देने के विशेषज्ञ हमारे। क्या मल्लीनाथ स्त्री थे क्या पुरुष? क्या समझ में? मल्लीनाथ भगवान है ना अपने, वो स्त्री थे क्या पुरुष? में क्यों पूछ रहा हूं मालूम? श्वेतांबर लोग मानते हैं कि वो महिला थे, दिगंबर मानते हैं वो पुरुष थे, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं मल्लीनाथ स्त्री थे क्या पुरुष? अरे अब तो हो गए ना, जब मनुष्य मल्लीनाथ पुरुष थे तो हम पुरुष नहीं है, तुम तो कह रहे हम तो आत्मा है। अरे हम पुरुष हैं, ये अपेक्षा भी जिनवाणी में है, एकदम सफेद झूठ नहीं है, ये सापेक्ष सत्य है, उस अपेक्षा के बाहर झूठ है। क्यों? ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं, क्यों? ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं देव हूं, ना मैं नारकी हूं। ये दिव्य दृष्टि की अपेक्षा है, इस अपेक्षा सत्य है। और मैं मनुष्य हूं, ये गति की अपेक्षा है, समझ में आया ना। मैं पुरुष हूं, ये लिंग की अपेक्षा है, ये भी एक सापेक्ष सत्य है। अब मैं ये भी कहूंगा मैं पुरुष हूं और ये भी कहूंगा मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भले ही अपेक्षा लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, लेकिन निश्चित रूप से उसमें अपेक्षा लगी हुई है। क्यों लिखा था? क्या था? बनारसी दास जैन, बनारसी दास दिगंबर, कोई भी नाम लिख रहा है, और लिख रहा है नाम में ग्रस्त हूं, नाम में यती हूं, लिखते क्या नहीं बोलते? आचार्य कुंद कुंद, वे कहते मैं आचार्य नहीं हूं, और फिर लिख रहे आचार्य कुंद कुंद। कौन कह रहा है आचार्य कुंद कुंद? कह रहेगा मैं आचार्य कुंद। तो आचार्य कुंद कुंद जो कहा जा रहा है वो दूसरी अपेक्षा है, और जिस वक्त वो कह रहे हैं वो दूसरी अपेक्षा है। एक कदम इसके बिना नहीं चल सकता है। देखो सामान्य विशेष की अपेक्षा यहां क्या है? 73वीं गाथा में सामान्य माने दर्शन और विशेष माने गुण। अब प्रश्न दूसरा, द्रव्य शब्द का प्रयोग तो अनेक अर्थों में होता है, उनमें दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य है? ये असली प्रश्न है अपना, जिसपे अपनी कल चर्चा चली थी और जिसके लिए सारा आयोजन है। ये प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावमय होती है। कोई भी वस्तु, इनमें चार चीजें नहीं हो तो वो वस्तु ही नाम नहीं पड़ेगा उसका। द्रव्य क्षेत्र काल भावमय होती है। वस्तु के इन चार पक्षों में जो द्रव्य भी एक पक्ष है जो सामान्य विशेषात्मक होता है। इस प्रकार वस्तु के सामान्य विशेषात्मक पक्ष को भी द्रव्य कहते हैं। अब एक द्रव्य तो वो हो गया, कौन? जब 6 द्रव्यों वाला द्रव्य है। अब दूसरा द्रव्य क्या है कि सामान्य विशेषात्मक, मतलब चार है ना पक्ष, सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, एकानेकात्मक और नित्या नित्यात्मक। तो उसमें सामान्य विशेषात्मक दोनों को मिलाकर के उसका नाम क्या है? द्रव्य। अब एक अर्थ तो द्रव्य का ये है, और दूसरा अर्थ क्या है कि सामान्य विशेष में से लो सामान्य, सामान्य भेदा भेद में से लो अभेद, नित्यानित्य में से लो नित्य, और एकानेक में से लो एक, और इन चारों को मिलाओ उसका नाम द्रव्य। ये दो द्रव्यों में फर्क पड़ के समझ में आया कि नहीं आया? और दोनों का नाम द्रव्य है। और रुपया पैसा को भी द्रव्य कहते हैं। सौंदर्य में लिखा था द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। तो लोग वहां तो द्रव्य दृष्टि है क्या? द्रव्य दृष्टि हो गई उनकी तो बस है? 1 लाख रुपया फेंको अभी यहां, तालियां पिटवा लो, सब द्रव्य दृष्टि है। क्यों?
हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कोई ताली नहीं पीटता है। अभी छाबड़ा जी खड़े होंगे कि फलाने का 1 लाख रुपया तो तालियां पड़ जाएंगी। भाई समझ नहीं इसके हाथ में क्या जादू है, ऐसा क्या बोल देते हैं कि जैसे लोग तालियां पीट देते हैं। क्यों? इसलिए है कि जो सारे श्रोता द्रव्य दृष्टि वाले हैं उनकी चित्त में द्रव्य की इतनी महिमा है कि उसका नाम आते ही उछलने कूदने लगते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति, एक आया कार्यक्रम टीवी पे, सारा दुनिया पागल हो गई। प्रदूषण में कौन बनेगा गुणाधिपति, कौन बनेगा धर्माधिपति, कौन बनेगा पूजाधिपति। ये क्या? ये उसकी छाया नहीं, उसकी नकल नहीं, उसका इफेक्ट नहीं है। ये कोई तुम्हारे धर्म को प्रकाशित कर रहा है। क्यों? ये कुंद को प्रकाशित कर रहा है कि ये अमिताभ बच्चन को प्रकाशित कर रहा है? तुमने अमिताभ बच्चन को यहां घुसेड़ दिया हमारी सभा में। हम अपना कोई बढ़िया अपना शब्द भी नहीं चुन सकते। हमारे आचार्यों का कोई कौन बनेगा मोक्षाधिपति, बना दो, मैं फटाफट बना दो, और 10-5 प्रश्न पूछ करके उसे मोक्षाधिपति बना दिया। वहां तो नगद करोड़ देना पड़ते हैं, देना थोड़ी कुछ है। क्यों? एक आध किताब पकड़वा देंगे, लेकिन मोक्षाधिपति बन गया। एक किताब ले जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली में, भला भगवान। वो मोक्षाधिपति आएगा और इनाम देने वाले का अजित तो आगे पैर पड़ेगा। मोक्षाधिपति पैर पड़ेगा। और क्या ठीक है? किस तरह अंदर पैदा होती है। जिस दिन ये गलगलियां बंद होगी उस दिन सम्मा दर्शन की प्राप्त करने की पात्रता आएगी। और आत्मा सुनकर के वैसी गलगलियां पैदा होना चाहिए। आत्मा शब्द सुन के वैसी गलगलियां पैदा होना चाहिए। क्यों? कौन बनेगा करोड़पति सुनकर के गलगलियां क्यों पैदा होती है? आत्मा का नाम सुनकर के वो गलगलियां पैदा होनी चाहिए, नहीं होती। जो जो टीवी में बदलते जाएंगे तो हम बदलते जाएंगे। तो टीवी में कहेंगे वो क्या हाजू बोलते, क्या आएगा? हाउजू क्या होता भैया? वो आएगा तो हमारे यहां हाउजू शुरू हो जाएगा। उसमें जो आएगा वो हमारे यहां शुरू हो जाएगा। मैं आपसे बहुत मेरी दिल की पीड़ा कहता हूं। मैं जब सोचता हूं ना, लोग कहते हैं कि ये जो वो है ये पूजा पाठ इतना जो है सब ये सब अनादि है। इनकी अनादिता का मेरे को पक्के प्रमाण मेरे पास हैं। कैसी अनादि है? ये पिछले 10 साल में 50 खोटी क्रियाएं तो हमने पैदा करी हैं। ये प्रतीक क्या है? 8 द्रव्य में प्रतीक आते हैं, प्रतीक चढ़ने लग गए। ये क्या है बताओ, बोलो। ये 10 साल पहले इनका नाम निशान था। ये मिथ्यात्व तो हमने खड़ा किया है कि नहीं? बोलो जुहारिया जी। 10 साल पहले ये था तो ये सारी क्रियाएं अनादि की कैसे हो गई? 25 तो हमने शुरू कर दी हैं। और भविष्य में अनादि हो जाएंगी, पहले से होती हैं हमारे बाप दादों के। तो हमारे यहां तो पहले ही चढ़ते थे, हमें ये रखा जाता था, ये होता था। जो हम चढ़ा देंगे वो चढ़ जाएगा। हाथी बन जाएंगे, घोड़े चढ़ जाएंगे। मंदिर चढ़ते हैं। मंदिर भी चढ़ाने की चीज है कि मंदिर चढ़ने की चीज है? तो बोलता हूं मंदिर को उठा के यहां से वहां चढ़ा देते हैं। भगवान की मूर्ति भगवान को चढ़ा देते हैं। अब धीरे धीरे उसके अष्टक भी बन जाएंगे। ये 8 में से 9 हो जाएंगे कि अप्रतीकम निर्वामती स्वाहा। और हम क्या करें, मूर्ख जैसे हमारा नाम भी बोल दिया जाता है, हम भी जाकर के लगे चढ़ा देते हैं। हमारी भी फिल्म बन जाती है,
हमें भी प्रस्तुत किया जाएगा प्रमाण के रूप में कल कि हम भी इसमें शामिल थे इस उपक्रम में। क्यों? हर एक को पैसे से जोड़ दिया इनकम। इस देश में मालूम क्या हुआ है कि जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तो सबसे पहले कहा शराबबंदी होनी चाहिए, शराब नहीं बंद होना चाहिए, सिगरेट बंद होना चाहिए। तो कहा देखो एकदम सीधे बंद कर दोगे तो लोग बेहोश हो जाएंगे, जिन्हें आदत है वो क्या करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा करो कि इस पर हैवी टैक्स लगाओ, तो पैसा आएगा तो जो शराब नहीं पीते हैं वो उनके काम आएगा, और शराबियों पे पैसा लगेगा तो अपने आप धक मार के छोड़ देंगे शराब पीना। एक बोतल 1 रुपए की है, 10 रुपए टैक्स लगाओ, 11 रुपए में एक बोतल दो। 10 रुपए आएंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और देश के विकास में लगाएंगे। लेकिन बात तो सच्ची, या तो छोड़ देंगे लोग पीना, वो नहीं छोड़ेंगे तो पैसा लगेगा। अब वो हमें बहुत खुशी लगी। फिर हर साल हर दफे आया तो सिगरेट पर टैक्स बढ़ गया, फिर शराब पर टैक्स बढ़ गया, फिर सिगरेट पर टैक्स बढ़ गया। वो 200 रुपए की होगी बोतल, 5 रुपए की बोतल 200 रुपए की हो गई। हम समझ रहे कि हमने जग जीत लिया। अब तो वो बोतल तो इतनी होगी 200 रुपए में घर घर में पीने घुस गई और सब शराबी हो गए। अब कहा शराबबंदी लागू करो कि 60% इनकम गवर्नमेंट की, तो शराब कैसे है, अब कैसे बंद करे, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। अब वो शराब बेचने वाले वे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए और उनमें करोड़ों रुपया चंदा देने की ताकत खड़ी हो गई। हर मिनिस्टर को जिताने के लिए उनका जीप गाड़ियां दौड़ने लग गई। अब शराब को कौन हटाए? वो कहते हम हटाने को तैयार हैं, आप उसके बदले में हमको क्या आर्थिक व्यवस्था करनी है बताओ। वो शराब और सिगरेट अब नहीं हट सकती। तो जिस जिस चीज के हमने इनकम सोर्स जोड़ दिया बस वो चीज नहीं हट सकती। अब हम क्या करें, हमको तो पैसा चाहिए। अब प्रतीक नहीं करें तो क्या करें? क्यों? ऐसी हजारों प्रवृत्तियां। बिहान होता, बिहान में भगवान की माता का दरबार लग रहा है, राज दरबार लग रहा है। बिहान में क्या राज दरबार? इंद्र दरबार लग रहा है, इंद्र सभा, राजसभा, विधानों में पालना, विधानों में पालना। क्या है ये आडंबर क्यों बढ़ रहे हैं? आरती, भगवान को झूला, भगवान को झुलाना, भगवान को झुलाना। कितनी कितनी खोटी प्रवृत्तियां हो हमारे सामने सामने, हमारी आंखों के नीचे इतने होते हैं। ये क्या करें? तो आप समझ लो कि 2000 वर्ष में कुंकुंदाचार्य से लेके आज तक कितनी कितनी चीजें कैसे कैसे पनपी होंगी और कैसे कैसे बढ़ती गई होंगी। गंभीरता बहुत समय निकल गया। मैं तो सारे देश में इस बात को जगाने वाला हूं। क्यों? चुप रहते रहते कब तक निकल जाएगा। अब मेरे से जो करने आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब उल्टा आरोप आने लगे, आप नहीं करते, ये आरोप आने लग गया। इसलिए मैं धर्मात्मा नहीं हूं। इसे करते हैं तो धर्मात्मा है। ये उछलने वाले, कूदने वाले, नाचने वाले धर्मात्मा है। मैं नहीं नाचता हूं तो मैं धर्मात्मा नहीं। एक तरह की विकृतियां थी, वे खत्म हो गई, दूसरी तरह की विकृतियां घुसने लग गई। एक घास जैसी पैदा होती हैं। इनका सबसे बड़ा शत्रु है अच्छा गला होना। ये अच्छा गला नहीं होता तो ये नहीं होता। ये हमारे जितने विद्यार्थी हैं जिनके गले अच्छे हैं इसमें चले गए, उनमें विद्वत्ता नाम की चीज नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, बिल्कुल तक गहरा नहीं है। और जो उसमें नहीं गए, जिनके गले अच्छे नहीं है, वे बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। लाइन में खड़ा करके बता दूं मैं आपको एक एक करके। 200 विद्यार्थी निकले हैं, जितने इसमें हैं उनमें गहरा तत्व ज्ञान नहीं है, गहरी स्टडी नहीं है, गहरा अध्ययन नहीं है। अन्ना जी ने कल मेरे को बताया 2-4 विद्यार्थियों के नाम, तो मैं तो नाम भी नहीं जानता कि इसको कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? एक लड़के को तो धर्म में सब में फेल हो गया, दादा ने बताया, यहां टोडरमल स्मारक में। वहां की सब परीक्षा में पास है। उसे बुला करके पूछा तो वो कहता है कि मैं तो वो पूजा पाठ कराने जाता हूं ना, इसलिए फेल हो गया। निकाल दो इसको यहां।
सब सब्जेक्ट में फेल। और उसने तर्क यही दिया, इनका बंद कर दो बिल्कुल। अभी यहां होगा दादा, क्या खड़ा करो उसको, करो क्या नाम है, क्यों छोड़ दो, इस घास को उखाड़ के फेंकना है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमय होती है। वस्तु के इन चार पक्षों में द्रव्य भी एक पक्ष है जो सामान्य विशेषात्मक होता है। इस प्रकार वस्तु के सामान्य विशेषात्मक पक्ष को भी द्रव्य कहते हैं और मूल वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं। मूल वस्तु माने क्या, जिसमें वे 8 चीजें शामिल हैं। कौन? सामान्य, विशेष और एकानेक, नित्यानित्य और भेदाभेद, ये 8 शामिल हैं, उसका नाम भी द्रव्य। और उसमें अकेले जो सामान्य विशेष जिसमें है उसका नाम भी द्रव्य। और तीसरा द्रव्य कौन? कि इन 8 में से 4 इधर निकाली, वो मैं विशेष, अनेक, भेद और अनित्य, इस 4 का ग्रुप एक। इनका 4 के ग्रुप का नाम पर्याय और सामान्य, एक, नित्य और अभेद, इन 4 के सामान्य ग्रुप का नाम द्रव्य। अब इनका भी नाम द्रव्य। अब 3 द्रव्य तो यहीं खड़े हैं, बोलो आप जानते हैं सब। और पर्याय काय का नाम है, पर्याय किसे कहते हैं? तो ये है वो द्रव्य दृष्टि का विषय, और ये पर्याय शामिल नहीं है दृष्टि के विषय में। भाई ये जानते ही नहीं, कोई क्या करे। अब मैं समझाने की कोशिश करी तो पर्याय में शामिल घुसेड़ दी दृष्टि के विषय में। पर्याय कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब लिखा है, इससे लिखे 8 साल हो गए। सबसे पहले सन 51 में छपा था, 51 में 91 में, देखो 7वीं गाथा में सब लिखा है और नए चक्र में सब लिखा है ना। लेकिन बस कौन सा सबसे पहले, हाँ 91 में छपा, 91 से लिखना शुरू किया मैंने, 92, 91 में छपा। मैंने 8-9 साल हो गए। 9 साल से ये सबके हाथों में ये चीज है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 9 साल पहले का है मेरा जो मैं आपको माल सुना रहा हूं, ये कोई आज पैदा नहीं किया है मैंने ये सब, और इसमें लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, सब छाती पे हाथ रखकर मुझे बताइए कि कौन लोग ये समझते थे कि पर्याय का अर्थ होता हो, द्रव्य का अर्थ होता हो? कौन सा द्रव्य दृष्टि का विषय है? अभी तो और मैं 50 अर्थ बता दूं द्रव्य के। पैसा तो होता ही है, 6 द्रव्य भी होता है, 1 द्रव्य भी होता है, और न मालूम क्या क्या होते हैं। ख्याल में द्रव्यशील हो उसको द्रव्य। लेकिन ये द्रव्य है, तो ये 3 द्रव्य तो यही है। कौन से? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से। और हर साल पढ़ाई जाता है, रोज ही ना डेली क्लास लगती है। अभय कुमार जी कम से कम 9 साल 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहे हैं। ये आता है ना द्रव्यार्थ से पदार्थ नए का विषय, उसमें लिखा है 5-6 पेज है, बहुत बढ़िया उसमें लिखे। लेकिन उसे कोई सुनना नहीं चाहता है। एक तकलीफ खड़ी हो गई कि नए चक्र में लिखे हैं, तो नए चक्र की छुट्टी कि वो पढ़ने लायक नहीं है। अपेक्षा ही तो अपेक्षा की छुट्टी, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न्याय जाके इनकी छुट्टी। पढ़ाई की करना क्या है फिर नाचना कूदना करना है, ये सब पढ़ना तो बंद होना है और नाचना कूदना शुरू करना है। बोले अन्ना जी बैठे, अन्ना जी ने कल कहा था ना आपने, मेरे कौन से विद्यार्थी ने कहा था, आपको भी नाम पता होगा। तो उसे कुछ नहीं आता, उन्हें क्यों नहीं आता कि वो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, उसमें कुछ नहीं आता। अब की दादा इंटरव्यू लो ना, तो जिनके गले अच्छे उनको भर्ती नहीं करने का, हटे गले वालों को भर्ती करने का झगड़ा है। आ जाता है, कौन कहता कौन लेगा? नहीं, हमें तो अभी नहीं आने वाला। हमने तो कभी गले को देख के किसी को आज तक पास किया नहीं। अब आप कह रहे हो कि आ जाता है, कैसे आ जाता है ये पता नहीं। कौन हमारे इंटरव्यू में कोई गले वाला बैठता ही नहीं है, सब गली वाले बैठते हैं। अन्ना जी बैठते हैं, बड़े ज्यादा बैठते हैं कि मैं बैठता हूं, और किसको फुर्सत है, और कोई बैठता ही नहीं है। मैंने कहा इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए कैसे आ जाएंगे गले वाले?
वस्तु के सामान्य और विशेष ये दो रूप द्रव्य की अपेक्षा हैं। भेद और अभेद ये दो रूप क्षेत्र की अपेक्षा हैं। नित्य और अनित्य ये दो रूप काल की अपेक्षा हैं। और एक और अनेक ये दो रूप भाव की अपेक्षा हैं। जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और गुण भेद पर्यार्थिक न्याय का, प्रदेशों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और प्रदेश भेद पर्यार्थिक न्याय का, और द्रव्य का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और द्रव्य का भेद माने विशेष पर्यार्थिक न्याय का, उसी प्रकार काल का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और काल का भेद पर्यार्थिक न्याय का विषय है। तो चारों भाव अपन क्या कहते हैं कि गुण भेद तो निकाल दिया और गुणों को रख लिया और पर्यायों को पूरे ही निकाल दिया। ऐसे प्रतिपादन करते हैं अपन ने। पर्यायों का भेद निकाल दो, पर्यायों को रख लो। अरे भाई मूल नाम काल है उसका, तो काल के भेद को निकाल दिया और काल का अभेद रखा है। वो नित्यता काल का को निकाला नहीं है। तो इसलिए आप समझिए गुण में कोई अलग पक्षपात किया है। प्रदेशों के साथ तो अलग पक्षपात किया कि प्रदेश भी रख ले और गुण भी रख ले और प्रदेश भेद निकाला और पर्याय गुण भेद निकाला और पर्यायों में पूरी की पूरी छुट्टी कर दी। ऐसा नहीं है भाई साहब। जैसे द्रव्य भेद निकाला रखा है, भेद निकाला है और द्रव्य का अभेद रखा है, क्षेत्र का भेद निकाला है और क्षेत्र का अभेद रखा है, और गुण का भेद निकाला है, गुण का अभेद रखा है, ऐसे ही काल का भेद निकाला है और काल का अभेद रखा है। तो पर्याय निकाली। पर्याय अकेले कार्य, पर्याय तो चारों का नाम है। काय का? काल के भेद का नाम भी पर्याय है, प्रदेश के भेद का नाम भी पर्याय है, गुण के भेद का नाम भी पर्याय है, द्रव्य के भेद का नाम भी पर्याय है। पर्याय तो चारों का नाम है। तो अकेली एक ही पर्याय क्यों निकाल रहे तुम? ये चारों पर्याय निकालो ना। तो हमने क्या किया कि वहां तो पूरी पर्याय निकाली नहीं दृष्टि के विषय में, और काल का अभेद भी निकाल दिया और समझते हमने पर्याय से भिन्न पर्याय से पार पा लिया भगवान आत्मा को। ये नहीं है पर्याय से पार का अर्थ। मैं आपसे कहता हूं बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कि मेरी इस बात पे आप बहुत गंभीरता से विचार करना। और मैंने 9 तारीख तक प्रश्न करने को बिल्कुल बंद रखा है, ना यहां, ना अकेले में, ना मेरे घर पे, ना मेरे ऑफिस में, ना आपस में। तो पूरी बात एक दफे आने दो सामने। बहस का मुद्दा फिर बनाना जितना बनाना हो, और सब मिलकर के मुझे मिथ्या दृष्टि घोषित कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बहिष्कार कर देना। लेकिन मेरी बात पहले आपको सुननी पड़ेगी शांति से 8 दिन तक, और तुम्हें उसमें सत्य का अंश दिखे और ये लगे कि हम नहीं समझे थे और आज तक हमें कुछ नया समझने को मिला है, तो स्वीकार करना और विचार करना गंभीरता से कि क्या करना है, भविष्य को अपन को क्या करना है, इसमें निर्णय करना।